आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में यह फिल्म जिसका नाम है ओह रुमाना। मूवी की शुरुआत होती है, हम एक पार्टी में एक लड़की को डांस करते हुए देखते हैं जिसका नाम रमोना होता है, जो कि स्कूल स्टूडेंट होती है, जिसके सामने एंड्रेल नाम का एक क्लासमेट उसके साथ बैठा होता है जो उसे बड़े गौर से देख रहा था। रमोना उसका क्रश होता है जिससे वो आज तक बात भी नहीं कर पाया था। उसके दोस्त उसे फोर्स करते हैं रमोना से बात करने के लिए। अब एंड्रेल बनाना खाने और शर्ट लेने के बाद उससे बात करने की जाके कोशिश करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेयर डांस कर रहा था। तब उसे पी जाना पड़ता है। पीछे से रमोना भी वहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट डे वो सभी पार्टी में मिलते हैं तो एंड्रेल के दोस्त उसे आज इंक्रेज करते हैं और रमोना भी उसकी तरफ देख रही होती है और उसके साथ आके डांस करते हुए उसे सीड्यूस करने लगती है। वो उसे एक रूम में लेकर जाती है और इंटीमेट होने के लिए अपने कपड़े रिमूव करती है। अब एंड्रेल उसे कहते हैं वो औरों के जैसा नहीं है, वो सिर्फ एक रिलेशनशिप चाहता है। इस पर रमोना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आज फिर से एंड्रेल का मजाक बन के रह जाता है। अब बेचारा एंड्रेल ये सोच रहा होता है कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इस पर उसके दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अब वहीं पर रमोना किसी और की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। अब क्लास में एंड्रेल रमोना के बॉयफ्रेंड सिल्वर से जाके बात करता है और रमोना से कहता है कि शायद मैंने उस रात से रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए तुम्हारे पास में आई है। और वह कहता है कि उन्हें टाइम देना चाहिए, उससे रमोना का ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सिल्वर को एंड्रेल पर बहुत गुस्सा आता है। उसी के सामने रमोना से पूछता है। अब एंड्रेल के सामने रमोना कहती है तुम मेरा फर्स्ट क्रश है, पता नहीं ये क्या कह रहा है। और ये बात करते हुए एंड्रेल से कहती है कि तुम मुझे मैसेज करना बंद कर दो। सिल्वर को ये देखकर गुस्सा आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को लेट नाइट तक मैसेज करता है और उसे जोरदार पंच मारता है। और ये बात जाकर वो अपनी मदर के साथ शेयर करता है। वो अपनी मदर को जाके कहता है, उसकी मदर से समझाती है कि फिलहाल तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। मदर और सन वेकेशन के निकल जाते हैं। एंड्रेल काफी बोर फील कर रहा था और जैसे ही होटल के रिसेप्शन को देखता है बहुत खुश हो जाता है, जो कि काफी खूबसूरत थी। एंड्रेल वहीं के बार टेंडर से जाकर उसके बारे में बात करता है और उसे इंट्रोड्यूस कराने के पूछता है। और टैडी उसे बोल देता है कि लड़का तुम्हें पसंद करता है। अब एंडी खुद जाकर उससे बात करता है और जाकर उससे पूछता है क्या तुम लव फर्स्ट साइट पे यकीन करती हो। उस बात करने का तरीका देखकर लेडी उस पर बहुत हंसती है और अपना नाम एनेमोना बताती है। एंडी बहुत खुश होता है और उसे बाहर डेट पर जाने के लिए बोलता है और वो भी रेडी होती है। और रात को दोनों बीच परफॉर्म करते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें होती हैं। एंड में वो उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। अब एंडी को उसके साथ में बहुत अच्छा लगने लगता है। एंड्रेल उसे बोलता है कि आज की हमारी डेट एक किस के साथ खत्म करनी होगी। एनामोना कहती है कि अभी इतनी इम्प्रेस नहीं हुई है। अब एंड्रेल उसके लिए गाना गाता है और डांस करता है। एनामोना के साथ भी उसे अच्छा लगने लगता है। दोनों बीच पर ही किस करते हैं और एनामोना उसको अपने साथ घर ले जाती है जहाँ पर वो इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे एंड्रेल बहुत खुश था और अपनी मदर को भी साथ खुश देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपना तो पता था लेकिन उसकी मदर इतनी खुश क्यों है वो उसे समझ नहीं आ रहा था। जब बार टेंडेंट से मिलता है तो उसे बताता है कि कल रात एनामोना के साथ था, तो जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो भी उसकी मदर के साथ था। एंड्रेल बेचारा मॉम के लिए कुछ भी नहीं बोल पाता। जब एंड्रेल एनामोना की जगह किसी और को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बाहर उसे एनामोना खड़ी मिल जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने कल रात तुमको मेरे रूम से बाहर निकलते हुए देख लिया था, जो कि उनकी पॉलिसीज के अगेन है। और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आता होगा और उससे अच्छा नहीं लगेगा हम दोनों को एक साथ देख के। अब वो जाने लगती है। अब एंड्रेल उसे जाने का मना करता है। अब एनामोना उसे कहती है कि अगर किस्मत में हो हम दोनों जरूर मिलेंगे और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब एंड्रेल अपनी मदर के साथ ऑन द वे ही था और उसे एनामोना की बहुत याद आ रही थी और उसकी मदर से समझाती है और कहती है इतने अच्छे ट्रिप से लौटे हैं तुम इतने बोर क्यों लग रहे हो। वो एनामोना का पूछती है तो उसे उसी टाइम उसका मैसेज आता है और उसने उसे मिलने बुलाया था। अब एंड्रेल बहुत खुश होता है और उसी रात उसके घर पहुँचता है। उसकी सिस्टर को उसकी मदर समझता है। जब वो उसके घर पहुँचते हैं तो उसके फेस पर कुछ निशान थे। अब एंड्रेल उसे बताता है कि उसे भी गर्लफ्रेंड मिल गई है जिसका ना तो उसको फुल नेम पता था और ना इसके कॉन्टैक्ट नंबर। इस पर रमोना उसका मजाक उड़ाती है और उन दोनों के बीच में वापस से झगड़ा हो जाता है। रमोना झगड़े में उसे पपी कहकर बुलाती है, जो पपी की तरह उसके आगे पीछे लगा रहता था। इस पर एंड्रेल को गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। जब नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हैं तो सब लोग उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि रमोना ने खबर फैलाई थी कि एंड्रेल ने उसे हर्ट किया है। अब एंड्रेल एनामोना को बहुत मिस करता है। वो किसी तरह से उसे कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के अपनी मदर के कहने पर उसे कॉल करता है, जहाँ पर उसे मिलने का कहता है। रात को दोनों क्लब में जाते हैं और डांस करते करते क्लोज आने लगते हैं और तो वहीं के बाथरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। इस टाइम दोनों गर्ल्स बाथरूम में थे जहाँ बहुत लाइन लगी थी। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ लेता है। एनामोना को तो कुछ नहीं कहता लेकिन एंड्रेल को पंच मारता है
एना मोना उसका अच्छे से ख्याल रखती है और दोनों वापस से उसके घर में इंटीमेट होते हैं। शावर लेते हुए उससे पूछता है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कब बताने वाली है और कब छोड़ने वाली है। वो कहती है कि मुझसे बड़ा है और साथ में काफी रिच भी है, इवन उसके कुछ प्लान भी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो एंड्रेल को बहुत बुरा लगता है तो वो कहता है मेरे लिए तुम उसको छोड़ दो और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट टाइम अपने दोस्त के साथ क्लास में बैठा आइसक्रीम खा रहा होता है, जो कि बहुत ही वेयर तरीके से खा रहा होता है। उसके क्लासमेट उससे पूछते हैं क्या वो गे है, क्योंकि उसने मैमोना को मना कर दिया था और ये खबर पूरे कॉलेज में फैला रही थी क्योंकि वो उसके साथ में फिजिकली भी नहीं हो पाया था। उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है लेकिन एंड्रे काफी डिस्टर्ब था, लेकिन वो लोगों को बताना चाहता था लेकिन उसका कोई यकीन नहीं कर रहा था। रात में वो कार्ला के साथ होता है, उसके साथ क्लोज होती है और उसके साथ में इंटीमेट भी होती है और मौका मिलते ही एंड्रे वहां से भाग निकलता है विदाउट क्लॉथ। नेक्स्ट डे उसका दोस्त उसके साथ आता है और अपनी दोस्ती ब्रेकअप करने के लिए बोलता है क्योंकि उसके साथ जब भी कोई इसको देखता है तो उसे गे समझने लगता है। अब एंड्रेल अपना बदला लेने के लिए डिसाइड करता है, इसके लिए अपना पूरा गेटअप चेंज करता है और इस न्यू लुक में वो काफी हैंडसम भी लग रहा था। हर लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। रमोना का मुंह खुला रह जाता है जब उसे देखती है। अब रमोना को एंड्रेल अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और रमोना उसकी बहुत तारीफ करती है। अब एंड्रेल उसे अपने घर बुलाता है मूवी देखने के लिए। एंड्रेल उसे अपने घर बुलाता है, साथ में से मूवी देखने के लिए बोलता है और इसे किस करके चला जाता है। अभी दोनों बहुत क्लोज होने लगे थे। एक दिन एंड्रेल कार्ला से कहता है यू आर मोस्ट वंडरफुल गर्ल, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। जहाँ पर कार्ला कहती है उस रात मैंने तुमको ऐसे खुश किया था पर तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। अब एंड्रेल सिल्वो से बदला लेने का डिसाइड करता है। उसके नाम से कार्ला को एक फूल भी भेजते हैं क्योंकि वैलेंटाइन डे था। अब उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि उसके साथ रिलेशनशिप में खुश है और सिल्वो मना करता है, उससे गुस्सा करता है, जिस पर कार्ला उससे भी गुस्सा करती है और कहती है तुम ऐसे कैसे मना कर सकते हो, तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ही है। पूरी क्लास शॉक होती है सुनकर और कार्ला अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है। उसी रात रमोना साथ धजकर एंड्रेल से मिलने पहुंचती है। एंड्रेल उसे लाइट हाउस पे ले जाता है जहाँ पर अक्सर एंड्रेल अपना अकेलापन दूर करने के लिए आया करता था और इसी तरह से वो मोमोना को भी देखा करता था और बातें करते करते उसे रमोना में एनामोना नजर आती है और बातों बातों में इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनामोना से प्यार करने लगा था। अचानक से स्विच करता है और रमोना भी एंड्रेल के साथ खुश थी और दोनों किस करते हैं और रमोना उसको घर पर चलने के लिए बोलती है। दोनों घर आते हैं, दोनों काफी क्लोज थे। एंड्रेल इंटीमेट नहीं होना चाहता था और उसे गुड बाय बोलकर कहता है मैं औरों के जैसा नहीं हूँ। अब रमोना उससे बाइट करके फोर्सली उससे इंटीमेट होती है। अब दोनों काफी खुश थे और दोनों की रिलेशन पटड़ी पर आ चुकी थी। अब अचानक से एंड्रे को एनामोना का मैसेज आता है और वो उसकी स्थिति में आई थी और एंड्रे भी उसे फौरन लेने के लिए पहुंच जाता है और दोनों मिलते ही पैशनेटली किस करते हैं। वो अपने घर ले आता है और एंड्रे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे रमोना का कॉल आते उसे रात को मिलने के लिए बुलाती है और एंड्रे उसे कहता है आज रात वो नहीं आ सकता क्योंकि उसे कुछ काम है। एंड्रे कुछ सोच भी नहीं रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और दोनों के बीच में डिफरेंस करता है एनामोना या रमोना। वो अपनी मदर से शेयर करता है। उसकी मदर की बातें सुनने के बाद वो रमोना से ब्रेकअप करने के लिए सोचता है और रात में एनामोना के साथ इंटीमेट भी होता है। बीच रात में रमोना उसके घर आती है। एंड्रेल उसके घर से मिलने बाहर आता है, उसके क्लोज होने लगती है, उसे किस करने लगती है। एंड्रेल उसे रोकते हुए कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन तुम हमेशा मुझ पर बोसिंग करती हो, मुझे अमली उंगली पर चाहती हो और मुझे इस तरह की रिलेशनशिप नहीं चाहिए। रमोना उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है। उसे लगता है कि उसके साथ मजाक कर रहा है पर ऐसा नहीं था। उसकी एक बात भी नहीं सुनता है, उसे छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। अब जिससे गुस्से में आकर फ्लावर पाउडर उठाती है और उसे शीशे में मारती है और उसके नेबर बाहर निकल आ जाते हैं लेकिन एंड्रेल फिर भी बाहर नहीं आया था और रमोना वहां से चली जाती है। कुछ सालों बाद एंड्रेल एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका था। उसका और एनामोना का रिलेशन भी काफी कंटिन्यू था। दोनों साथ में बहुत खुश थे। एक दिन रमोना उसके क्लब में मिलती है, दोनों बातें करते हैं। वो अभी भी एंड्रेल को याद करती थी, उसके क्लोज आने लगी थी लेकिन एंड्रेल वहां से उठ के चला जाता है। रमोना उसके पीछे आती है और उसे उसके घर ड्रॉप करने जाती है। वो उसको अपने बारे में बातें बता रही थी लेकिन एंड्रेल एनामोना को मैसेज करने बिजी था। ये देखकर उस पर गुस्सा करती है और गाड़ी को स्पीडली रफली चलाती है। एंड्रेल से स्टॉप करता है। रमोना उसे कहती है तुम्हारे जाने के बाद मुझे कोई भी तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला नहीं मिला, हम मेरा यूज करते रहे हैं। अब रमोना यहाँ पर गाड़ी रोककर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और यहाँ एंड्रेल खुद को रोक भी नहीं पाता। अब एंड्रेल को गिल्टी फील होते हैं और वो अपने दोस्त के साथ ये बात शेयर करता है और उसका दोस्त भी उसे रोकता है कि ये बात किसी के साथ भी शेयर ना करे और जो घर जाता है और एनामोना को कुछ न बताने का डिसाइड करता है। अब वो देखते हैं कि एनामोना से छोड़कर जा चुकी थी। तभी रमोना का टेक्स्ट आता है अगर मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती तो तुमको भी खुश रहने को कोई हक नहीं है। मतलब रमोना ने एनामोना को सब कुछ बता दिया था और एंड्री यहाँ पर दुखी बैठा था और तभी उसके फ्यूचर की आवाज़ आती है और खुद फ्यूचर वाला एंड्री था। एंड्री से कहता है हम पास में जाकर खुद ठीक कर लेंगे और डेल्फी पास में उसकी पार्टी में जाता है जहाँ पर उसने रमोना को फर्स्ट टाइम अप्रोच करने की कोशिश की थी, जहाँ उसकी फर्स्ट डेट खराब हुई थी, जहाँ पर उसका दोस्त रमोना से जाकर बात करने के लिए बोलता है और एंड्री उसे जोरदार पंच मारता है। ना ही उसे अप्रोच करेगा और ना ही रमोना उसकी लाइफ में आएगी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।